Hi, Sushma Kataria from Suru School Bhiwadi, and today in this video we'll discuss about the 11th class poem The Voice of Rain, written by Walt Whitman. In this poem we have a little bit difficult words, that is impalpable, that means something which is untouched, leave, wash and bathe, atomics, tiny particles, latent, hidden. So keep that words in your mind, and definitely it will be helpful for to understand the poem. So let's start with the poem. In the very first stanza, let's first understand the background of the poem. In this poem, the poet is somewhere highlighting about the conversation or the water cycle on Earth. Clear? But he define it in a very different way. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि इस पूरी पोएम में ना वाटर साइकिल को ही दिखाया गया है, लेकिन उसको एक बहुत ही अलग तरीके से प्रेजेंट करके दिखाया गया है। इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे द पोएट इज प्रेजेंटिंग द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल हमने बहुत अपने साइंस की बुक्स में भी पढ़ा है, बट समवेयर इट वाज डिफरेंट फ्रॉम इट। एथिकली अगर देखें तो वो सेम है, लेकिन जिस तरीके से जो प्रेजेंटेशन है वो अलग है। क्लियर? सो यहाँ पे क्या दिखाया है कि इन दिस पोएम द पोएट shows the conversation between रेन एंड पोइट। एक कन्वर्जेशन को यहाँ पे एक पोएम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। जैसे व्हेन सम एक टाइम एक्सप्लेन किया गया है कि व्हेन द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर हिज शेड एंड ही जस्ट ट्राई टू टच द ड्रॉप्स ऑफ रेन, एंड सडनली ही आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम द रेन, हु आर यू? एंड ही वॉज वेरी सरप्राइज दैट द रेन आंसर हिम। क्लियर? एक्चुअली यू कैन अंडरस्टैंड दैट द रेन कैन नॉट आंसर, लेकिन जिस तरीके से जो आवाज़ें उसके कानों में गिर रही थी उन ड्रॉप्स की, ही थॉट दैट द रेन इज ट्राइंग टू आंसर मी। क्लियर? और इस पूरी पोएम में उसी को ट्रांसलेट करके अपने लैंग्वेज में जो पोएट है वो एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. So, and who are you? Said I to the soft falling shower. So, the poet is asking a question from the rain. Who are you? The soft falling shower, that means the raindrops. Clear? Which strange to tell. वो कहता है कि बहुत ही स्ट्रेंज है, मैं उसने मुझे आंसर दिया है, गेव मी आंसर एंड हियर आई ट्रांसलेटेड। सो यहाँ पे क्या दिखाया है कि तो वो कहता है कि इट इज़ वेरी स्ट्रेंज टू टेल। द मेन पोएटिक डिवाइस द पोएट यूज इन दिस पोएम इज personification, because he was identified the rain as a human being and he was conversating that with the rain. Clear? And he highlighted all the elements which is said by the rain in this poem. Clear? He asking a question from him, who are you? And he's with the soft falling shower, that means the raindrops, and it is very strange that he answer him, the she answer him. एक क्वेश्चन आता है, वाई डिड इट इज स्ट्रेंज टू टेल, वाई द वर्ड यूज द वर्ड स्ट्रेंज, उसने ये वर्ड जो है वो स्ट्रेंज क्यों यूज़ किया है पोइट ने? सो क्यों यूज़ किया है? बिकॉज it's quite unusual thing the rain answer the any question. Clear? So because of that reason he used the word strange to tell. So जैसे मैंने बताया था कि जो पोएम जो रेन है वो एक आंसर देती है, वो कहती है कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, बिकॉज द रेन इज द पोएट इज आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम द पोएट इज आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम द रेन, who are you? And the rain give the answer, and what kind of answer she said, I am the poem of earth. That means वो अपने आप को क्या बोल रही है, मैं अर्थ की पोएम हूँ। वट इज़ द मीनिंग ऑफ पोएम? का मतलब क्या होता है, एक प्रॉपर रिदम में चीज़ों को चलना। क्लियर? पोएम का मतलब कुछ भी जो लयबद्ध हो, जो जिसका कोई प्रॉपर राइम हो, जिसका कोई प्रॉपर रिदम हो, उसको बोलते हैं पोएम। क्लियर? तो यहाँ पे वो क्या कह रही है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। एंड वो क्यों कह रही है आगे आपको नेक्स्ट स्टैंजाज में समझ में आएगा। सेड द वॉइस ऑफ रेन, उस आवाज़ ने, उस रेन की आवाज़ ने बताया कि मैं क्या हूँ, मैं अर्थ की कविता। सो वाई शी सेड सो, एटर्नल आई रेज इम्पेबलेबल, जैसे अभी हमने डिफिकल्ट वर्ड्स में पढ़ा भी था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पेबलेबल? दैट मीन्स अनटचेबल, आउट द लैंड एंड बॉटमलेस सी। वो क्या कहती है कि मैं लैंड से और बॉटमलेस सी से अपीयर होती हूँ। क्लियर? एंड अब इस चीज़ को समझिए, वाटर साइकिल को अब दिमाग में बिठाओ, जब भी अब इस पोएम को आप जब समझ रहे हैं, कीप द वाटर साइकिल इन योर माइंड। जिससे अर्थ से और सी से जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो वेपराइज होकर वो कहाँ जाते हैं, आकाश की तरफ, यानी कि स्काई की तरफ। तो एटर्नल आई रेज इम्पैबलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी। समझ में आ गया? सो नेक्स्ट,
upward to heaven, upward to heaven, heaven मतलब आकाश की तरफ, whence vaguely formed all together and changed yet the same, जहाँ पे मैं चेंज होती हूँ लेकिन फिर भी सेम हूँ। समझ में आया? वेगुअली आई फॉर्म्ड, वेगुअली मतलब डिफरेंट तरीके से। अब आप समझिए उस चीज़ को, वाटर साइकिल है प्रॉपर, अर्थ है, अर्थ है, बॉटमलेस सी है, वहाँ से जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो वेपराइज होकर कहाँ जाते हैं, स्काई की तरफ, हेवन की तरफ। क्लियर? वेंस, वेंस मतलब जहाँ, वेयर, वेग्युअली फॉर्म्ड, अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ तरीके से वो फॉर्म्ड होती है, मतलब जो डेंसिटी है वो और ज़्यादा डेंस हो जाते हैं, एंड इट कन्वर्टेड इनटू द क्लाउड। क्लियर? ऑल टुगेदर मतलब वो वेंस ऑल फॉर्म्ड ऑल टुगेदर, वो सारे जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो डेंसिटी में कन्वर्ट होकर ऑल टुगेदर यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं। चेंज्ड मतलब उनकी जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाती है, वाटर पार्टिकल्स टर्न्ड इनटू क्लाउड, एंड चेंज्ड एंड येट द सेम, लेकिन वो फिर भी सेम, चेंज हो चुके हैं लेकिन फिर भी सेम है, यानी कि अब जब क्लाउड है, क्लाउड भी क्या है, इट इज़ अ वाटर पार्टिकल्स, करेक्ट। सो यहाँ पे उसी चीज़ को दिखाया गया है कि जो वो हेवन में जाती है तो उनकी फॉर्मेशन जो है वो चेंज हो जाती है लेकिन वो फिर भी सेम है। सो इन दिस पोएम विल डू द सेम टिल नाउ, एंड इन द नेक्स्ट video will discuss the next stanzas. Clear? So in the given assignment you have to do in your fair notebook, and you have to write down the summary till now. Clear? Thank you.